नमस्ते धर्मराज जी। कुछ नमस्ते। प्रश्न आए हैं, 5-6 प्रश्न हम ले लेते हैं। जी। पहला प्रश्न है, अतीत में जो भी हुआ, उसका जो चित्त पर एक प्रभाव पड़ जाता है, उस घाव को ठीक कैसे करें? पाठ से मां पाठ करिए। जो घाव है उसको सबसे पहला कदम है घाव न कहिए। जब आप घाव कहते हैं वहीं से उससे मुक्त होने की एक आभासी क्रिया शुरू हो जाती है। वह जिसे घाव कहा जा रहा है वह एक तथ्य है। उसके प्रति जैसा का तैसा वह तथ्य है, उसके प्रति सजगता। यह विश्लेषण की प्रक्रिया है। यह इंट्रोस्पेक्टेशन क्या उसको बोलते हैं विश्लेषण को अंग्रेजी में। उसकी इंट्रोस्पेक्शन। प्रक्रिया, हाँ, उसकी प्रक्रिया है कि मुझे क्यों चोट लगी, मुझे ही क्यों चोट लगी। अगर मैं वैसा करता तो चोट न लगती। अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा कि मुझे यह चोट लगे। ये आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है। इससे घाव और गहरे चला जाए, वो बिल्कुल आपकी चेतना में उतरता चला जाए। बजाय इसके अगर घाव को ठीक से बस पढ़ा जाए, बिना यह कहे कि वह घाव है, बिना यह कहे कि वो घाव है। घाव कहना पीछे से आता है। बिना इस बात की कोशिश किए कि ये घाव समाप्त हो जाए, ये आगे की योजना है। यानी अतीत और भविष्य, इन दोनों की जो गतिविधि है, इससे मुक्त होकर के जिस घटना को घाव कहा जा रहा है उसकी टीस के प्रति, उसकी कसक के प्रति बिना सही गलत कहे अगर आप खड़े रह सकते हैं, आप मौजूद रह सकते हैं, घाव समाप्त। पर अगर आपने यह सुना कि घाव समाप्त हो जाएगा, घाव समाप्त करने के लिए आप पढ़ेंगे, फिर चूक जाएंगे। बिल्कुल। एक तो जो घाव नाम दिया जा रहा है, वो भी आपकी कहानी से ही दिया जा रहा है। दूसरा, उसको बदलने की जो चेष्टा है, वो भी कहीं न कहीं फिर आपको वहीं पे ही लेके जाएगी। तो बिना बिल्कुल। किसी एम के, बिना किसी पूर्व धारणा के केवल उसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है, मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बोलने में हकलाता था, स्टैमर करता था और इसके कारण मुझे काफ़ी मज़ाक और लज्जा का सामना करना पड़ा बचपन से ही। और अब ऐसा हो गया है कि मैं बोलने से भी हिचकता हूँ। मैंने काफ़ी बार कोशिश की इस समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन उससे भी निराशा ही हाथ लगी है। मेरी हालत ऐसी है जैसे कुछ जान करके भी मैं उसे सही बोल नहीं पाता हूँ। अंदर-अंदर बहुत घुटन से जी रहा हूँ। कुछ मार्गदर्शन करें। किसी भी समस्या के मां दो छोर होते हैं। एक है जिस छोर से हकलाने की समस्या पैदा हुई, कहीं कभी बचपन में या कुछ इस तरीके से परिस्थितियों में ये प्रभाव पड़ गया कि मैं दूसरे लोगों की तरह वाक कुशल नहीं हुँ, हूं। उसको ऐसी गहरी चोट लगी भीतर, जितनी भी मैं कोशिश करता हूं उतना ही मैं और हकलाता हूं। जितना उसको हुँ, सुधारने की कोशिश करता हूं, उस कारण को हटाने की कोशिश करता हूं, उतना ही और मेरे अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, और उतना ही मैं और हकलाना शुरू कर देता हूं। फिर और मैं हकलाता हूं, और बेचैन होता हूं, और हकलाता हूं। वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पैटर्न भीतर घुसता चला जाता है। एक यह ढंग था अब तक ठीक करने का। दूसरे छोर से शुरू करते हैं। हमने अभी तक एक छोर से ठीक करने की कोशिश की कि कारण हटाएं, कारण हटाने के क्रम में और बेचैनी बढ़ गई। खुद को सुधारने के क्रम में और बेचैनी बढ़ गई, और हकलाहट बढ़ गई। अगर वो कोई बहुत शारीरिक रूप नहीं ले गया है तो दूसरी तरफ से शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि हकलाना क्या है। सिर्फ सुधारने की चिंता छोड़ देते हैं। सुधारने की चिंता उस छोर से आती, तथ्य को पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हकलाते समय मेरी आवाज क्या है,
किस तरह से मेरी आवाज टूटने लगती, किस तरीके से मेरे अंदर विचार के ऊपर विचार चढ़ने लगते हैं कि अरे यह बोलूं कि अब वह बोलूं, ये बोलते बोलते अरे यह तो नहीं बोलना था, यह बोलना था, उसमें सब गड्ढमड्ढ हो जा रहा है। तो पहले मैं जो ऊपर से जहां पर आवाज निकल रही है सिर्फ उतना समझने की कोशिश करूं, सिर्फ अपनी आवाज सुनूं। ये हकलाहट जिसको मैं हकलाना कहता हूं उसको हटा दूं, उस शब्द को हटा दूं। उस शब्द में ही एक निंदा है, ये हकलाना नहीं चाहिए। तथ्य ये है कि मैं कैसे बोलता हूं। पिछली सारी बात, सारी दुनिया हो सकता है ठीक बोलती हो, पर मैं अपने तथ्य को पढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो हकलाते समय जो मेरी आवाज टूट जाती है या आवाज के ऊपर आवाज चढ़ जाती है, उसको ही सुनना शुरू कर। अगर मैं उसको सुनना शुरू करता हूं तो वहां पर जो आवाज के तल पर बेचैनी विकसित हो गई है, वो बेचैनी रिड्यूस होने लगेगी। ये बहुत धैर्य का काम है। खुद को पढ़ना आसान बात नहीं है, पर सच में ही अगर कोई हकलाहट से मुक्ति चाहता है, जो साइकोलॉजिकल समस्या है, तो पढ़ेगा। आप जिस भी समस्या को निदान करना चाहते हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसमें घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस बिंदु पर हैं तो अपनी आवाज को सुनिए कि कैसे वो एक आवाज आपकी एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। अगर आप उसको सुनते हैं तो वहां धैर्य से सुनते हैं, सुधार करने की जल्दी में और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं कि नहीं मुझे सुधारना है, उसमें और ओवरलैप हो जा रही है बात, तो फिर धीरे धीरे आपका जो ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस होगा। आवाज पे जब ओवरलैपिंग रिड्यूस हो जाती है तो भीतर बेचैनी अभी बनी हुई है, ये बोलना है कि वो बोलना है। ओवरलैपिंग विचार आवाज से शुरू हुई तो फिर विचार को पढ़िए। जो ओवरलैपिंग विचार की थी जल्दी जल्दी बोलने में, वो धीरे हो जाएगी, बोलना स्लो हो जाएगा। आप किसी बात को बड़े धीरे धीरे बोलेंगे, भीतर चलने दीजिए। इधर से जब धीरे धीरे ओवरलैपिंग समाप्त हो गई तो उच्चारण शिथिल हो गया, फिर विचार की तरफ जाइए कि एक दूसरे के ऊपर विचार चढ़े हुए क्यों है। गलत हो सकते हैं, आप जो कहने जा रहे हैं गलत ही कहिए, उसमें कोई अड़चन नहीं है। आपका तथ्य जो अभी सामने है वही कहिए, फिर बदल जाता है बात। आप कह दीजिए माफ करिए, यह मेरा तथ्य था, मैंने इसको उस समय कहा पर मेरा तथ्य अब बदल गया। स्वीकार करिए कि जो आपके अंतस की स्थिति है वो बराबर ओवरलैप हो रही है, कभी ये सही है कभी वो सही है। आपको एक बार ये सही लगता है फिर वो सही लगता है। आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहां पर विचारों की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, एक दूसरे पर चढ़ना, तो वो भी धीरे धीरे शिथिल होने लगे। फिर एक विचार आया है, उसके ऊपर जल्दी से दूसरा विचार चढ़ने नहीं जा रहा है, उस विचार को देखा गया, कहने लायक होगा तो कहा गया, नहीं तो हड़बड़ी नहीं है उसको कहने बताने की। फिर जब आप विचारों की ओवरलैपिंग के साथ काम करेंगे, इधर आपके बोलने की ओवरलैपिंग है जो थोड़ी धीमी हो गई है, विचारों की गति धीमी हो गई है, तो भीतर जो एक बेचैनी की एक आदत विकसित हो गई है वह भी रिड्यूस हो जाए। एक बार आप इधर से चलते हुए स्थूल रूप से सूक्ष्म की तरफ बढ़ गए तो स्थूल रूप को छोड़ दीजिए। फिर आप इधर बोलने की जो है तरफ से काम मत करिए, वहां से काम करना शुरू करिए कि भीतर से कहां से बेचैनी पैदा होती। फिर बेचैनी को पढ़िए। बेचैनी कहीं होगी जीवन में, कुछ होगा कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं चूक तो नहीं रहा हूं जीवन की, कहीं सारी दुनिया जो है वो सही रास्ते पर जा रही, कहीं मैं गड़बड़ रास्ते पर तो नहीं हूं। उसको पढ़ना शुरू करिए। उसको पढ़ना शुरू करेंगे वह भी समाप्त होती चली जाएगी। ये पूरा ओवरलैपिंग वाला समय अगर थोड़ा सा पढ़ा आपने, हफ्ते 10 दिन में पढ़ा, जो कि बहुत लगन की मांग करता है, बड़े गहरे परिश्रम की मांग करता है, पर हो सकता है अगर आप पढ़ लेंगे यह समस्या मुक्त हो, यह समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप समस्या समाप्त करने के लिए इसको नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल धर्मराज जी, यानी जो हकलाना है उसको पहले तथ्य की तरह देखना, उसको प्रॉब्लम की तरह ना देखना,
और जी। इस बात की चिंता भी नहीं है कि ये हकलाना रहेगा या नहीं रहेगा, इससे डायरेक्ट रूबरू होना, उससे होते हुए अपने आप को सुनते हुए, अपने थॉट्स को भी देखना पड़ना, मुझे ऐसे लगता है कि फिर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं। हाँ, जिसको वो प्रॉब्लम कह रहे हैं कि हकलाना एक प्रॉब्लम है और उनकी जो डेली लाइफ़ के अंदर वो चीज़ उसको सफ़रिंग दे रही है, तो फिर वो चीज़ मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि नहीं रहेगी।